वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 5वीं का मैथ्स का सिंपल पेपर, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी हो और समझ में आ सके कि प्रश्न कैसे टाइप के पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, 4 गुना भुजा, 1/2 गुणित भुजा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, लंबाई की इकाई होती है। लंबाई को हम किस में नापते हैं? सेकंड में, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में? तीसरा है, 1 मिनट बराबर खाली स्थान सेकंड। 30 सेकंड, 50 सेकंड, 45 सेकंड या 60 सेकंड? तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 55 पैसा बराबर खाली स्थान रुपए। 0.055 रुपये, 5.5 रुपये, 0.55 रुपये, 0.55 रुपये। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 55 पैसा बराबर 0.055 रुपये। सैकड़ा का मान होता है। सैकड़ा का मान क्या होता है? जैसे इकाई होता है, इकाई के बाद दहाई, तो दहाई का मान 10 होता है, वैसे ही सैकड़ा का मान क्या होता है? 100। अगला प्रश्न है, जोड़ना है यहाँ पर। 5 घंटे 20 मिनट 25 सेकेंड और 4 घंटे 45 मिनट और 15 सेकेंड, इसको जोड़ना है। आयत का क्षेत्रफल याद करो, जिसकी लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ 14 और चौड़ाई है 10, तो ये हो जाएगा 14 गुना 10, तो ये हो जाएगा 140 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। निखिल के पास 64.50 है और उसको और कितने रुपए मिलेंगे कि उसके पास 141.25 हो जाएंगे? तो आपको क्या करना है, 141.25 में से 64.50 को घटा देना है, फिर पता चल जाएगा हमें। अगला प्रश्न है, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में दिन होते हैं 30 या 31 और फरवरी में होता है 28, तो हम सामान्यतः लिखते हैं 30। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। अगला प्रश्न है, विजय ने 500 ग्राम वजनी वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। एक में है 500 ग्राम, वैसे ही 6 थैलियाँ उसने खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? आपको क्या करना है, सबसे पहले 500 गुना 6 करना है। तो जब हम 500 गुना 6 करेंगे तो आएगा 6 पंचे 30, मतलब 3000 ग्राम यहाँ पे आएगा। उसके बाद 3000 ग्राम को क्या करना है, 200 से डिवाइड करना है। तो 3000 बटे क्या हो जाएगा हमारा 200। तो यहाँ से ऊपर से 2 ज़ीरो कटा और नीचे से 2 ज़ीरो कटा, तो नीचे में बचा 2 और ऊपर में बचेगा कितना, 30। तो 2 1 कम 2 और 15 दूनी 30। तो कितनी थैलियाँ बनेगी? 15 पैकेट। 15 पैकेट जो है वो बनाए जा सकेंगे। राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीद कर, राजू ने 20 लीटर दूध को 200 रुपये में खरीदा और 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। उसे कितना लाभ या हानि हुआ? अब 20 रुपये लीटर में उसने खरीदा है 200 रुपये में और 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, मतलब उसे क्या हुआ? मतलब उसे हुआ हानि। 20 रुपये में उसने खुद ही खरीदा है और 12 रुपये में वो खुद ही बेच रहा है। अब है अगला प्रश्न, भिन्नों का योगफल ज्ञात कीजिए। भिन्नों का योगफल ज्ञात करना है 7/12 धन 3/12। तो दोनों का हम जब लघुत्तम निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 7 और 3 10, तो 10/12। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छः 12, तो ये हो जाएगा 5/6। उसी प्रकार से यहाँ है 2/3 धन 3/4। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 4 तिया 12, तो 12 नीचे में रहेगा। अब क्या होगा, 3 गुना 4, मतलब ऊपर में हो जाएगा 2 गुना 4, और इसी प्रकार से इधर होगा 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 धन 3 दिया 9, तो 9 8 कितना हुआ 17, तो ये हो जाएगा 17/12। राम प्रतिदिन 150 मिलीलीटर दूध पीता है, बताओ वह 4 दिन में कितना लीटर दूध पिएगा? एक दिन में 50 मिलीलीटर पीता है, तो ये हो जाएगा 150 गुना 4, तो 4 0 0 और 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 600। 4 दिन में वो 600 लीटर दूध पी लेगा।
एक बस को रायपुर से सरायपाली पहुंचने में 2 घंटे 45 मिनट तथा सरायपाली से संबलपुर पहुंचने में 3 घंटे 25 मिनट लगते हैं, तो बस को रायपुर से संबलपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगला है, गणित की एक जांच परीक्षा में कुल 5 अंक रखे गए थे। कुछ बच्चों को 1 अंक मिले, कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 4। अब ये अंक कितने कितने बच्चों को मिले उसे नीचे में दिखाया गया है। इसे देखो और सवाल के उत्तर दो। 3 अंक कितने छात्रों को मिले, तो 3 अंक कितने छात्रों को मिले, 4 छात्रों को, 1 2 3 4। उसी प्रकार है 0 अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, तो 0 अंक प्राप्त करने वाला कोई भी नहीं है। सबसे कम अंक कितने छात्रों को मिले, तो 1 अंक। सबसे कम अंक 1 अंक कितने छात्रों को मिले हैं, 2 छात्रों को। अगला प्रश्न है, तुम किराना दुकान गए, वहाँ से तुमने 1 किलो शक्कर, 2 किलो आलू, आधा लीटर फल्ली तेल और 1 किलो आटा खरीदा। दुकान में लगे मूल्य सूची को देखकर तुम बिल बनाओ। यहाँ पे बिल बनाना है। देखो आलू कितना किलो, 2 किलो, तो ये हो जाएगा 15 गुना 2, तो ये हो गया 30। उसी प्रकार से शक्कर कितना खरीदा, 1 किलो शक्कर, तो शक्कर का 40 रुपये ही रहेगा। फिर है आधा लीटर फल्ली तेल, तो फल्ली तेल है 70 रुपये, तो ये हो जाएगा आधा किलो का 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 35। और 1 किलो आटा खरीदा, आटा है 20 रुपये, हो गया। तो यहाँ पे आलू का हमने निकाला था 30 रुपये, उसके बाद शक्कर 40, 40 और 30 70, उसके बाद आटा 20 रुपये, 70 और 20 90, और 90 और 35, 5 का 5 और 0 5, और ये हो जाएगा 9 3 12। तो ये हो गया हमारा 125 रुपये टोटल बिल बनेगा। रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम और तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा। उसके पास कितना धान शेष बचा, तो हमें इस तीनों को जोड़ना है। कितना होगा, सबसे पहले जोड़ते हैं 75 और 85 को, तो कितना हो गया, 5 और 5 10 का 0, हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16। तो ये हो गया हमारा कितना, 160 किलोग्राम। अब 160 में से 52 को फिर जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2, और 6 और 5 11 का 1, हासिल आया 1, 160 धन 52, तो 2 का 2 और 6 5 11 का 1, हासिल आया 1, तो ये हो गया 212। उसके बाद 235 में से 212 को घटा देना है, तो कितना घटेगा, 235 ऋण 212, तो 5 में 2 गया 3, इधर से 3 में 2 गया 1, कितना बचा हमारा 13 किलोग्राम। एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो बताओ कि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। इस कमरे की चौड़ाई 4 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी होगी। एक बर्तन में 5 लीटर पानी आता है। यदि बर्तन की धारिता 300 लीटर हो तो बताओ बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों ने मिलकर 87 रुपये 50 पैसे जमा किए। बताओ प्रत्येक विद्यार्थी ने औसतन कितने रुपए जमा किए। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है और सॉल्व करना है।